अनुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनकुपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिनव प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण करें श्री चैतन्य भागवतम वृंदावन दास ठाकुर जी ने कृपा पूर्वक जिसको हम सभी के लिए संकलन किया है, जिसमें कलयुग पावन अवतार श्री गौर हरि की प्रमुख लीलाओं का संकलन है। जो लीला अभी हम श्रवण कर रहे हैं मध्य खंड के 23वें अध्याय में 417वें प्यार से आज प्रारंभ कर रहे हैं। महाप्रभु का नगर संकीर्तन का प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। चांद काजी के घर के बाहर तक वह संकीर्तन लेकर पहुंच चुके हैं। हासे महाप्रभु सर्वदासेर वचने हरि बलि नृत्य रसे चलिला तखने काजी रे करिया दंड सर्वलोक राय संकीर्तन रसे सर्वगण नाचियाय मृदंग मंदिरा बाजे शंख करताल राम कृष्ण जय ध्वनि गोविंद गोपाल काजीर भांगिया घर सर्व नगरिया महानंदे हरि बलि आये न नाचिया पासंडीर हईल परम चित्त भंग पासंडी विषाद भावे वैष्णवेर रंग जय कृष्ण मुकुंद मुरारी वनमाली गाय सब नगरिया दिया हाथे ताली जय कोलाहल प्रति नगरे नगरे भाषाए सकल लोक आनंद सागरे केवा कोन दिगे नाचे केवा गाय वाय हेन नाही जानी केवा कोन दिगे धाय
आगे नृत्य करिया चलाए भक्तगण, से चले महाप्रभु श्री सची नंदन। कीर्तनिया ब्रह्मा शिव अनंत आपनी, नृत्य करे प्रभु वैष्णवेर चूड़ामणि। इहाते संदेह किछु न करिह मने, से प्रभु कहिया छे कृपाया आपने। कल जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे कि जो वो विशाल नगर संकीर्तन चल रहा है, आज भक्त जो है, जो कभी ऐसे थोड़े थोड़े डरते थे कि काजी ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा ऐसा ये पाखंडी लोग सुनाते रहते हैं ऐसा, आज वे भगवान के बल से बली होके इस प्रकार से कह रहे हैं कि इन पाषंडियों के सर फोड़ दो, चांदका जी का गढ़ जला दो, ऐसा सब जो कह रहे हैं, जो सब ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, सभी दासों का यह वचन सुनकर महाप्रभु हंसने लगे और हरि बोलते हुए नृत्य के आनंद में आगे चल पड़े। सभी लोगों के अधिपति महाप्रभु बार सुंदर काजी को दंड प्रदान करके संकीर्तन के आनंद में सबके साथ नृत्य करते हुए अग्रसर हो रहे थे। इसके थोड़ा सा कुछ पार्ट छूट गई है ऐसा लग रहा है प्रसंग में, उनको पहले लेते चलते हैं। थोड़ा नहीं, खूब सारी छूट गई। महामत सर्वलोक चैतन्य रसे, घरे उठी लेन सबे प्रभुर आदेशे। केहा घर भांगे केहा भांगे न दुयार, केहा लाथी मारे केहा करे हुंकार। आम्रपन शेर डाल भांगी केहा फेले, केहा कदलीर वन भांगी हरि भले। पुष्पेर उद्याने लक्ष लक्ष लोक गिया, उपाड़िया फेले सब हुंकारे करिया। पुष्पेरे सहित डाल छिंडिया छिंडिया, हरि बलि नाचे सब श्रुति मूले दिया। चैतन्य के रस में महामत्त सभी प्रभु के आदेश से काजी के घर की ओर चल पड़े। कोई घर फोड़ने लगा, कोई द्वार तोड़ने लगा, कोई लात मारने लगा, तो कोई हुंकार करने लगा। कुछ लोगों ने आम कटहल की डालियां तोड़कर फेंक दी, कुछ ने हरी हरी बोलते हुए कदले वन को उजाड़ दिया। लाखों लोगों ने फुलवाड़ी में जाकर हुंकार करते हुए सब कुछ उखाड़ कर फेंक दिया। फूलों की डालियां तोड़कर और उनसे अपने कर्णपुटों को सज्जित करके वे सब हरी हरी बोलते हुए नृत्य करने लगे। सभी लोगों ने वहां से एक एक पत्ता लिया और उसी से काजी के घर में कुछ भी शेष न रहा। एक विशाल जन समूह जा गया, वो थोड़ा थोड़ा भी कुछ ले लिया तो सब खत्म। जैसे इसको थोड़ा थोड़ा हम वहां जोड़ पाएंगे, जैसे हनुमान जी पहुंच गए हो अशोक वाटिका में और उसका जो हाल किया हो आज भक्तों ने चांदका जी के जो बगीचा कह सकते हैं उसके ये हाल कर दिए। भांगी लेन यत सब बाहिरेर घर, प्रभु बले अग्नि देहा बाढ़िर भीतर। गुड़िया मरुक सब गणेर सहिते, सर्व बाड़ी बेड़ी अग्नि देह चारी भीते। देखो मोरे की करे उहारे नरपति, देखो आज को न जाने करे अव्याहति। यम काल मृत्यु मोर सेवकेर दास, मोर दृष्टि पाते हया सबार प्रकाश। संकीर्तन आरंभे मोहार अवतार, कीर्तन विरोधी पापी करे मुसहार। सर्व पातकियो यदि करे कीर्तन, अवश्य ताहरे मुहि करे मुस्मरण। तपस्वी सन्यासी ज्ञानी योगी ये जन, सहारि मुँह यदि सब न करे कीर्तन। अग्नि देह घरे सब न करिहा भय, आजी सब यवनिर करि मुख प्रलय। घर के बाहरी हिस्से को पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट कर देने के बाद प्रभु ने कहा, भवन के भीतर आग लगा दो।
सब लोगों के साथ काजी को जलकर भस्म हो जाने दो, सारे भवन को चारों ओर से आग लगा दो, देखता हूँ उसका राजा मेरा क्या कर लेता है, देखता हूँ आज उसे कौन बचाता है। यम काल और मृत्यु मेरे सेवक के भृत्य हैं, मेरे दृष्टिपात के कारण उन सब का प्रकाश होता है। संकीर्तन आरंभ करने के लिए मेरा अवतार हुआ है, कीर्तन विरोधी पापियों का मैं संहार कर डालूंगा। सब प्रकार से पापी भी यदि मेरा कीर्तन करता है तो मैं उसका स्मरण जरूर करता हूँ। जो जो जन तपस्वी सन्यासी ज्ञानी अथवा योगी हैं वे भी यदि कीर्तन नहीं करते तो उनका भी संहार करूंगा। भय रहित होकर सारे घर में आग लगा दो, आज सभी यवनों का विनाश कर दूंगा। आज भगवत गीता एक क्लास में हम श्रवण कर रहे थे, ऐसे 12 वाले अध्याय में, और दूसरे नंबर पे श्लोक है मैया वेश मनोबुद्धि। इस प्रकार से भगवान वहां अर्जुन को कह रहे हैं विराट स्वरूप दिखाने के बाद अगले अध्याय में भक्ति योग में। उसमें भी बहुत सुंदर अभिप्राय है कि जो अपने अपने मन बुद्धि को मुझ में निवेशित करता है और मेरा पूजन करता है सम्यक रूप से, तो उसको मैं एक सर्टिफिकेट दे देता हूँ कि परफेक्ट है, ऐसा सिद्ध, वो मेरे एंगल से वो सिद्ध है जो प्रेम से पूजन करता है। पर पूजन का तात्पर्य वहां पे वो वाला नहीं है जैसा बचपन से सुना हमने, पूजा मतलब दिया जला के वहां पे रख दो, धूप जला के रख दो और वही काला काला, और साल भर में कभी कोई व्रत आए, विशेष शिवरात्रि जन्माष्टमी, तब दो वो थाली और वो दिए और वो सब। पूजा का तात्पर्य भगवान को सेवा करना, जो भी सेवाएं नेसेसरी वे सारी करना, चाहे भगवान का मंदिर मार्जन हो, भोग बनाना, भगवान के बर्तन धोना, हर प्रकार से भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से करता है, मेरे साकार जो स्वरूप है ये न द्विगुण द्विभुज जो ये स्वरूप है, इसको जो ठीक से इस प्रकार से उपासना करता है तो उसको मैं सिद्ध होने का एक प्रमाण दे देता हूँ कि ये भैया मेरे एंगल से तो ये परफेक्ट है, भले ही दुनिया इसको पागल कहे जो भी कहे। ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं कि भले ही वो कितना ही पापी सा जैसा भी हो, पर अगर वो मेरा स्मरण करता है, मेरा कीर्तन करता है, तो मैं भी उसका स्मरण करता हूँ। भगवान बहुत सुंदर भगवत गीता में कहते हैं, भगवत गीता बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, अगर उसको गुरु वैष्णव से श्रवण किया जाए, समझा जाए। ऐसे तो भगवत गीता का सभी सम्मान करते हैं ना, बचपन से ऐसी कंडीशनिंग, गीता मतलब कुछ होती है ऐसे पूजनीय, ऐसी पूजा की किताब होती है गीता, ऐसी बचपन से ऐसी समझा पूजा की किताब होती है भगवत गीता। पीले कपड़े में ऐसे बांध के और वो मौली का धागा बांध के रख देते हैं और बस माथा ऐसे टिकाते हैं जो। लेकिन अगर गुरु वैष्णव सन्निधि में इसको श्रवण करे, समझ पाए, तो बहुत सुंदर हो जाएगा जीवन, सरल हो जाएगा। भगवान उसमें सारी समस्याओं के भी समाधान दे रहे हैं और सारी एश्योरेंस भी दे रहे हैं, जिस जिसके लिए भी भयभीत रहता है मनुष्य, आहार निद्रा भय मैथुन जैसे कहते हैं, जिसमें भय वाला एंगल है वो उसमें से पूर्णतया गायब हो जाएगा जीवन से, अगर भगवत गीता अच्छे से समझेंगे। भगवान उसमें बार बार हमें एश्योरिटी देते हैं कि भैया योगक्षेमम मोहम्यहम, या ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामि ते। इस प्रकार से अलग अलग जगह भगवान बहुत सुंदर एश्योरिटी दे रहे हैं। से श्री गौर हरि भी कहते हैं कि जो कितना ही पापी हो पर अगर वो भजन करता है तो मैं भी उसका भजन करता हूँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्। बस योग्यता एक ही है कि वो कह सकते हैं भगवान में, एकमात्र भगवान में ही जिसका सरेंडर हो, तो भगवान के लिए यही बहुत हो जाता है। और कहते हैं अगर कोई कितना ही बड़ा योगी ध्यानी जपी तपी कैसा भी हो, पर अगर वो मेरा भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, सम्यक रूप से भगवान को सेवा नहीं करते, ऐसे गृह सेवा, भगवान का नाम जप, भगवान का गुणानुवाद, तो मैं उसका भी संहार कर दूंगा। वैसे ये हम कल यहाँ तक श्रवण कर चुके थे, किंतु थोड़ा सा कल थोड़ा स्वास्थ्य वैसा था, माइंडसेट तो थोड़ा सा समस्या थी। देखिया प्रभुर क्रोध सर्व भक्त गान, गलाया बांधिया वस्त्र पढ़िला तखान, ऊर्ध बाहु करिया सकल भक्तगण, प्रभुर चरण धरि करे निवेदन,
तुम्हारे प्रधान अंश प्रभु संकर्षण, ताहारे अकाले क्रोध नहाय कखन। ये काले हाईवे सर्वा सृष्टिर संहार, संकर्षण क्रोधे हन रुद्र अवतार। ये रुद्र सकल सृष्टि क्षण के सहारे, से तिहु आसी मिले तुम्हारे शरीरे। अंशांशेर क्रोधे यार सकल सहारे, से तुम्ही करिले क्रोध कोन जनि तरे। अक्रोध परमानंद तुम्ही वेदे गाय, वेद वाक्य प्रभु गुचाई ते न युयाय। ब्रह्मादियो तुम्हारे क्रोधेर नहे पात्र, सृष्टि स्थिति प्रलय तुम्हारे लीला मात्र। करेला तो काजिर अनेक अपमान, आर यदि घटे तबे संहारिह प्राण। जय विश्वंभर महाराज राजेश्वर सर, जय सर्वलोकनाथ श्रीगार सुंदर। जय जय अनंत शयन रमाकांत, बाहुतुल्य स्तुति करे सकल महंत। उस समय प्रभु का क्रोध देखकर सभी भक्त जन गले में वस्त्र बांधकर चरणों में पड़ गए। मतलब कातर भाव से, दीन भाव से। गल वस्त्र जो धारण करते हैं वैष्णव, तो कोई फैशन के लिए नहीं है या शोबाजी या बढ़िया लगते हैं, वो दीनता के प्रतीक के लिए कि जहां पे भी ऐसी बात हो तो गल वस्त्र वैसे रख के और दीनता से चलते हैं। सभी भक्त जन गले में वस्त्र बांधकर चरणों में पड़ गए। फिर बाहुओं को ऊपर उठाकर सभी भक्त वृंद प्रभु के चरणों का स्पर्श करके निवेदन करने लगे। प्रभु संकर्षण आपके प्रधान अंश है, प्रमुख अंश है, प्रथम विस्तार है। असमय में कभी भी उनको क्रोध नहीं आता है। वो बिना बात के गुस्सा नहीं करते हैं, ऐसे कि कभी भी गुस्सा है तो पृथ्वी इधर की उधर फेंक दी और ब्रह्मांडों को इधर उधर फेंक दिया, ऐसा नहीं। जिस समय सर्व सृष्टि का संहार करना होता है तभी संकर्षण क्रोध में रुद्र अवतार धारण करते हैं। वैसे हमने ऐसा कभी सुना नहीं है बचपन से ना, बचपन से ऐसे सुना है 3 देव होते हैं, त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा ऐसा जो पैरामीटर। लेकिन जो इसीलिए जो सदाशिव जो शब्द सुनते हैं वो भगवान श्री नारायण ही होते हैं, जो फाइनली जो इस सब को करते हैं सह कार्य को। जिस समय सर्व सृष्टि का संहार करना होता है तभी संकर्षण ही क्रोध में रुद्र अवतार धारण करते हैं। जो रुद्र देव संपूर्ण सृष्टि का क्षण में संहार कर देते हैं। जो एकादश रुद्रों के बारे में हम श्रवण भी करते हैं, भागवत जी में भी श्रवण किया है। जो रुद्र देव संपूर्ण सृष्टि का क्षण में संहार कर देते हैं, वे अंत में आकर आपके शरीर में मिल जाते हैं। जिनके अंशांश के क्रोध से सब कुछ विनष्ट हो जाता है, वे स्वयं ही यदि क्रुद्ध हो जाएंगे तो कौन बचेगा। अभी ये कह रहे हैं भक्तजन कि आपके जो प्रथम विस्तार है, अंश है, जो अनंत शेष, वो भी फालतू में गुस्सा नहीं करते हैं। अगर फालतू गुस्सा करने लग गए तो कुछ नहीं बचेगा। जब जरूरत होती है सृष्टि के प्रलय की, जब वो टाइम पीरियड आता है तब वे रुद्र अवतार धारण करते हैं। जो भोलेनाथ है, जो भजन करते हैं, जो वैष्णव नाम यथा शंभु, वे नहीं करते हैं कि वो लास्ट में और उन्होंने सब सहार किया, सहार करते हैं रुद्रदेव। वे इसको ही उन्होंने कहा कि आपके अंश के भी अंश जब क्रोध करते तो इतना कुछ हो जाता है, सारी सृष्टि भी संहार हो गई। और अगर वो आप स्वयं ही जो अंशी हैं, आप ही क्रोध करने लगोगे तो क्या होगा फिर। वेद कहते हैं आप अक्रोध परमानंद स्वरूप हैं, आप में कोई क्रोध नहीं, आप तो आनंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, वेद वाक्य को अन्यथा करना उचित नहीं होगा। प्रभु, ब्रह्मादि भी आपके क्रोध के पात्र नहीं है। सृष्टि स्थिति प्रलय आपकी केवल लीला मात्र है। अब तो आप काजी का बहुत अपमान कर चुके हैं। फिर भी यदि वह ऐसा कुछ करे तो उसके प्राणों का संहार कर देना। इसके बाद सभी महज्जन बाहुओं को ऊपर उठाकर स्तवन करने लगे। महाराज राजेश्वर विश्वंभर की जय हो, सर्वलोकनाथ श्री गौर सुंदर की जय हो, शेष साई रमाकांत की जय हो, जय हो।
और इसके बाद जो पयाड़ थी वो हमने प्रारंभ में श्रवण की थी, तो उनका हिंदी अर्थ जो उसको श्रवण करते हैं। सभी दासों का यह वचन सुनकर महाप्रभु हंसने लगे और हरि बोलते हुए नृत्य के आनंद में आगे चल पड़े। सभी लोगों के अधिपति महाप्रभु गौर सुंदर काजी को दंड प्रदान करके संकीर्तन के आनंद में सबके साथ नृत्य करते हुए अग्रसर हो रहे थे। मृदंग, मंजीरा, शंख और करताल बज रहे थे। साथ साथ जय राम कृष्ण गोविंद गोपाल ध्वनि हो रही थी। काजी का घर तोड़कर सभी नगरवासी महानंद में हरि बोलते और नृत्य करते हुए चले जा रहे थे। इसे देखकर पाखंडियों का हृदय विदीर्ण हो गया। पाखंडी दुख अनुभव कर रहे थे, वैष्णव आनंद में मस्त थे। आज भी भगवान के बल से बली हैं। हाथों से ताली बजा बजा कर सभी नगरवासी जय कृष्ण मुकुंद मुरारी वनमाली कहकर कीर्तन कर रहे थे। जय ध्वनि का कोलाहल नगर नगर में हो रहा था। सभी लोग आनंद के सागर में बह रहे थे। कौन किस दिशा में नृत्य कर रहा है, कौन कीर्तन कर रहा है, कौन वाद्य बजा रहा है, कौन किस दिशा की ओर जा रहा है, ये कोई नहीं जानता था। पूरी तरह से एक प्रकार से पूरा आनंद उत्सव चल रहा था। भक्तजन आगे आगे नृत्य करते हुए चल रहे थे, पीछे पीछे महाप्रभु श्री सच्चिदानंद चल रहे थे। ब्रह्मा, शिव और स्वयं अनंत देव कीर्तनकारी के रूप में साथ दे रहे थे। वैष्णव चूड़ामणि प्रभु नृत्य कर रहे थे। इस विषय में मन में कोई संदेह मत रखना। स्वयं प्रभु ने कृपा पूर्वक इसके बारे में सब कुछ कह दिया है। वृंदावन दास ठाकुर जी जिस समय में इस ग्रंथ का संकलन कर रहे हैं, जीवों की स्थिति को भी जानते हैं और ये भी जानते कि अभी ये हाल है तो भविष्य में क्या हाल होने वाले हैं जीवों के। उस हिसाब से हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, प्रासंगिक रूप में ग्रंथ में जगह 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 सचेत करते हुए चलते हैं कि भैया अविश्वास मत करना, और इसको गांठ बांध के समझ लो कि भगवान ऐसे हैं और भगवान की ये लीला सत्य है। इस प्रकार से अनंत अर्बुद लोक संगे विश्वंभर प्रवेश करिला शंख वणिक नगर। शंख वणिकेर पूरे उठिल आनंद हरि बलि बाजाय मृदंग घंटा शंख। पुष्प माया पथे नाची चले विश्वंभर चतुर्दिके ज्वले दीप परम सुंदर। से चंद्रेर शोभा किवा कही वारे पारी यहाँ ते कीर्तन करे गौरांग श्री हरि। प्रति द्वारे पूर्ण कुंभ रंभाम्रसार नारी गणे हरि बलि देय जयकार। अनंत अर्बुद लोगों के साथ विश्वंभर ने शंख वणिक के नगर में प्रवेश किया। शंख वणिकपुर में आनंद की धूम मच गई। हरि बोलते हुए सभी मृदंग घंटा और शंख बजा रहे थे। फूलों से जैसा, हाँ इसमें थोड़ा सा जैसे गुरु महाराज जी रहते हैं ऐसे हमेशा उत्साह में रहते हैं भगवान के, जैसा हम ग्रंथों में श्रवण करते हैं वैसे ही उनका अभिष्ट भी रहता है कि ऐसा होना चाहिए ठाकुर जी के लिए। संकीर्तन निकले तो कुछ लोग शंख लेके भी आना और घंटा भी और ये और वो, ऐसे वो पूरे उत्साह से करते, उसको वैसे नहीं करते ठंडे ठंडे निरुत्साहित से कि ठीक है चलेंगे, ऐसे वो सबको ऐसा जोश देते हैं। कभी कोई यज्ञ होना हो तो जैसे अभी हाँ अतुल कृष्ण प्रभु जी भी यहीं पे है, श्रवण कर रहे हैं। वो भी याद दिला रहे थे जन्माष्टमी पे कि गुरुदेव को खूब पसंद है ऐसे। गुरुदेव बोलते हैं ना, सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसे जब कहा था कि तो वंदन वार सजाए गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा ही यहाँ पे भी ये भी संकीर्तन ऐसा ही था। इसीलिए वो ऐसा कहते हैं ताकि पूरी तरह से तो नहीं पर कुछ तो मान ले इन्वायरमेंट वैसा बन पाए, वैसी परिस्थिति की हाँ भाई अनुकूलता भजन के लिए। फूलों से सजाए गए मार्ग पर विश्वंभर नृत्य करते हुए चल रहे थे। चारों ओर परम सुंदर दीप जल रहे थे। उस चंद्रमा की शोभा का क्या वर्णन करूं जिसके आलोक में गौरांग श्री हरि कीर्तन करते चल रहे थे। द्वार द्वार पर पूर्ण कुंभ रंभा और आम्रसार शोभा पा रहे थे। नारियां हरि बोलकर जय ध्वनि कर रही थी। जो बार बार हम श्रवण कर रहे हैं इससे हम आइडियाज ले सकते हैं सेवा में भी
क्योंकि सेवा रूखी सूखी नहीं होती। वही रूटीन है, क्या सुबह उठे आरती करी भोग लगाते हैं ऐसा ऐसा, तो उससे भक्ति भी वैसे निरुत्साहपूर्ण हो जाएगी। जबकि रूप गोस्वामी जी कहते हैं उत्साहात, पहले नंबर पे बोला उत्साहात, कुछ कुछ नया नया सोचते रहो। भोग लगाना भी जो मजेदार बन जाए, आज ये बनाए भोग के लिए, आज वो बनाए भोग के लिए, श्रृंगार भी आज ऐसा, श्रृंगार आज वैसा। तो इसमें कुछ बहुत सारी हिंट भी मिलती है कि जब संकीर्तन निकले हमारे क्षेत्रों में, हमारे घरों के आसपास, या जब हम किसी संकीर्तन में सम्मिलित हो तो कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं। जल से भरे हुए कलश, और उनपे नारियल हो, केले के पत्तों से सजावट हो, इस प्रकार से आम की पत्तियां हो, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर। और विशेष करके नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन उत्साह से करें, हरि बोल, इस प्रकार से। ए मत सकल नगरे शोभा करे, आइला ठाकुर तंतु वायर नगरे, उठिल मंगल ध्वनि जया कोलाहल, तंतु वाय सब हैला आनंद विह्वल, नाचे सब नगरिया दिया कर ताली, हरि बल मुकुंद गोपाल वन माली। इस प्रकार सब नगरों में शोभायमान होकर ठाकुर तंतु वाय पल्ली, जिधर वो जो बुनकर होते हैं जिनको जुलाहा कहते हैं, उनका जो एरिया था उसमें पधारे। जैसे जब यहाँ उत्तर भारत से भक्त लोग जाते हैं उधर यात्राएं करने, तो फिर वहां जब गांव गांव के बीच से भी यात्राएं जाती है तब देखने को मिलता है ये दृश्य कि लोग बुन रहे हैं। अरे ऐसे बनती है ये धोतियां, ऐसे ये साड़ियां ऐसे बनती है, वहां दिखता है प्रैक्टिकली। आज उन्हीं जो वो जुला है उनके ही एक प्रकार से मोहल्ले से भगवान आज गुजर रहे हैं संकीर्तन लेकर। ठाकुर के वहां प्रवेश करते ही जय कोलाहल के साथ मंगल ध्वनि होने लगी। सभी तंतुवाय जो जुला है बुनकर आनंद में विह्वल हो गए, हाथों से ताली बजा बजा कर सभी नगरवासी हरि बोल मुकुंद गोपाल वनमाली कहकर कीर्तन एवं नृत्य करने लगे। सर्वमुखे हरि नाम सुनी प्रभु हासे, नाचिया चलीला प्रभु श्रीधरेर वासे, भांगा एक घर मात्र श्रीधरेर वास, उत्तरी लगिया प्रभु ताहार आवास, सबे एक लोह पात्र अछाए दुयारे, खत ठाई ताली ताहा चोरे ओ नाहरे, नृत्य करे महाप्रभु श्रीधर अंगने, जल पूर्ण पात्र प्रभु देखिला आपने, भक्त प्रेम बुझाइते श्री सचिनंदन, लोहा पात्र तुली लाई लेन तत्क्षण, जल पिए महाप्रभु सुखे आपनार, कार शक्ति आछे ताहा नय करिवार। सभी के मुख से हरि नाम सुनकर प्रभु हंस रहे थे। फिर नृत्य करते हुए प्रभु श्रीधर के घर पहुंचे। एक टूटे फूटे घर में श्रीधर रहते थे। प्रभु उनके घर उपस्थित हुए। वहां द्वार पर एक लोहे का पात्र पड़ा हुआ था। वह जीर्ण लोह पात्र ऐसी स्थिति में था कि किसी चोर ने भी उसे नहीं चुराया। मतलब उसकी बहुत ज्यादा बुरी दशा थी, और तो कुछ था नहीं घर में ज्यादा कुछ, और जो बाहर पड़ा हुआ मिला वो भी ऐसा था कि चोर भी नहीं ले जा रहे थे उसे। मरिलु मरिलु बलि डाका ये श्रीधर, मुरे सहारिते से। श्रीधर के आंगन में नृत्य करते समय महाप्रभु ने उस जल पूर्ण पात्र को देखा, उस बर्तन को। भक्त प्रेम समझाने के लिए श्री सच्चिनंदन ने उस समय उस जल पूर्ण लौह पात्र को उठा लिया। फिर सुख पूर्वक महाप्रभु ने उसमें से जल पिया। उनको मना करने की शक्ति किसमें थी? जो ये ऐसे प्रसंग है, ये सुनने में जैसे अच्छे से लगते हैं भावपूर्ण से, पर है ये बहुत ही प्रासंगिक। ये हमें जो भक्ति है, जैसे प्रश्न होता है भक्ति होती क्या है, उसको समझाने के लिए ही ऐसे प्रसंग है। चाहे वो हम सुनते कि विदुरानी के छिलके खाए, ऐसे साग वो दुर्योधन के मेवा त्यागी, ये गाने में सुंदर से लगते हैं पर समझने में बहुत ही सूक्ष्म है। भगवान पदार्थों के भूखे नहीं है कि कोई सोचे कि अरे
किसी का अगर कम बजट हो, ऐसे आर्थिक स्थिति सोचे भगवान तो शायद अमीरों के होंगे ना, रोज ऐसा भोग लगाते होंगे और वैसा भोग लगाते होंगे ऐसा, या वो जिनके पास ज्यादा पदार्थ है वे सोचे कि हमारी सामग्री ज्यादा बढ़िया तो भगवान तो ले लेंगे। भगवान यही दिखाना चाहते हैं कि जो भगवान तो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उनको क्या लालच है, उनका इन पदार्थों में क्या आसक्ति है, वे पंच हमारे जैसे त्रिगुणों के अंतर्गत तो नहीं है। भगवान यही देखना चाहते हैं कि भक्ति किसके हृदय में कितनी है, और भक्ति क्या है प्रैक्टिकली। भक्ति है भक्त सेवा, भक्त सेवा की वृत्ति किसमें कितनी है, क्योंकि भक्तों में वे सामर्थ्य जो भगवान को दे सकते। कोई जीवात्मा अपने आप कितनी झक मार ले, पर वो भगवान को कैसे समझ पाएगा। भगवान को समझना होगा तो कृष्ण से तो मारा, कृष्ण दीते पारा, तुम्हार सकती आज, इसी प्रोसेस से समझे जाते हैं। भगवान इसी को यहाँ सिखाना चाहते हैं कि न तो ज्यादा बड़े बड़े पद प्रतिष्ठाएं धन वैभव बड़े बड़े घर ऐसे उनसे भक्ति है। ऐसा भी नहीं कह रहे कि ये भक्ति में बाधक है, ऐसा नहीं कह रहे, इसका अपोजिट मीनिंग नहीं है, क्योंकि अम्बरीश महाराज और पांच पांडव हैं और भरत जी और ऐसे अनेक अनेक भगवान के वे भी भक्त हैं। पर भगवान यहाँ हृदय में जो भाव है उनकी शुद्धता के लिए ये सब दिखा रहे कि जो श्रीधर है वो कैसे इतने थोड़ी थोड़ी सब्जी सब्जी बेच के थोड़ा सा खाने पीने लायक अपना ऐसे जीवन चलाते हैं। वे कभी नहीं बोलते ऐसी आरती वो नहीं गाते कभी भी, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। वे यही गाते कि है गौर हरिया प्रसन्न रहे, भगवान के नाम जप करते हैं। तो आज भगवान जिसके लिए जिस बर्तन का इंट्रोडक्शन ही ऐसे दे रहे कि इतना गया गुजरा था कि चोर भी नहीं ले जा रहे थे उसको, जैसे पड़ा सा गंदा सा, उससे उन्होंने लेके आज जल पिया उनको। मरिलु बलि डाकाए श्रीधार, मोरे सहारिते से आइला मोर घर, बलिया मूर्छित हैला सुकृति श्रीधर, प्रभु बले शुद्ध मोर आजी कलेवर, आजी मोर भक्ति हेल कृष्णेर चरणे, श्रीधरेर जल पान करिला यखने, एखने से विष्णु भक्ति हाइल अमार, कहिते कहिते पड़े नयनेर धार, वैष्णवेर जल पाने विष्णु भक्ति हाय, सबारे बुझाय प्रभु गौरांग सदाय। अरे मैं मर गया ऐसा कहकर श्रीधर शोर मचाने लगे, मेरा संहार करने के लिए ही मेरे घर आए हुए हैं। इतना कहकर सुकृतिवान श्रीधर मूर्छित हो गए। प्रभु ने कहा आज मेरा जो एक शरीर है देह है ये शुद्ध हो गया श्रीधर के पात्र का जल पीने से। श्रीधर का जल पीने से आज कृष्ण के चरणों में मेरी भक्ति का उदय हुआ है, अभी अभी मुझे विष्णु भक्ति की प्राप्ति हुई है। ऐसा कहते कहते प्रभु के नेत्रों से जलधारा बहने लगी। दयावान महाप्रभु ने सबको यह शिक्षा प्रदान की है कि वैष्णव के जलपान से विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। प्रार्थये द्वैष्णवस्यान्नं प्रयत्नेन विचक्षणः, सर्वपाप विशुद्ध्यर्थम तद्भावे जलम पिबेत। और ये ऐसे नहीं बोले हवाबाजी में, भगवान उसका प्रमाण भी दे रहे हैं यहाँ ग्रंथ में। वृंदावन दास ठाकुर जी पद्म पुराण में भी ये लिखा है कि भक्त का पानी पीने से भी भक्ति आ जाती है। आज इसको भगवान वहाँ श्रीधर भक्त श्रीधर के माध्यम से बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बढ़िया बढ़िया और कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि जिन पे पदार्थ है उनका कुछ विरोध हो रहा है, वो नहीं है। पर ये नहीं कि पदार्थों से ही भगवान और भगवान के भक्त रिझ रहे हो। इसका जो हिंदी में जो अर्थ है उसको हम श्रवण करते हैं। पंडित व्यक्ति को सर्व पाप विशुद्धि के निमित्त प्रकृष्ट रूप से यत्न के साथ वैष्णव के समक्ष भगवत प्रसाद जो उन्होंने जो भक्त ने भगवान को निवेदित किया हो, अथवा वैष्णव के भुक्तावशेष जो उच्छिष्ट प्रसाद है, अन्न के लिए प्रार्थना करना कर्तव्य है। उसके न मिलने पर कम से कम वैष्णव का उच्छिष्ट जल अथवा उनका चरण प्रक्षलित जल पीना उचित है।
जो बुद्धिमान है वे इसके लिए लालायित रहते हैं, चाहे वो उच्छिष्ट प्रसाद हो या भगवान को निवेदित प्रसाद उनके द्वारा प्राप्त करना हो, चाहे उनका उच्छिष्ट जो जल हो उसको, चाहे वो उनका चरण प्रक्षालन का जो जल हो उसको, कि वो जल्दी भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। अब इसको तो प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे? अभी भी अनेक अनेक ऐसी बीमारियां जगत में नई नई पैदा हो रही हैं या उनको लाया जा रहा है कि भैया टच करने से फैलती है, पानी पीने से फैलती है, और पहले भी ऐसी बीमारियां अनेक थी जिनके आज इलाज है, पर ऐसे पर ये हमेशा चलता ही रहेगा और ये प्रैक्टिकल है। इसी भक्ति राज्य में भी ये प्रैक्टिकल है। वैष्णवेर पदाधूले ताहे मोर स्नान के लिए, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। ऐसा सुंदर सा कीर्तन है जो भगवान के शुद्ध जन है। जब हम वैष्णव बोलते हैं ऐसे तो हम अपने को भी गिनते हैं उसमें, है ना, ऐसे ही लगता है हम भी वैष्णव हो गए जी। पर वो वैसे बाहर वैसे परिचय देने के लिए, पर हृदय में पता होना चाहिए हम नहीं है वैष्णव अभी। हम तो अभी जगत के ही हैं। हम हर दिन अपने जगत को ही सेट करने में लगे रहते, आज ये निपटाया आज वो निपटाया, ऐसा। हम प्रयत्नशील हैं उन वैष्णव की चरण धूलि के लिए। उसकी भी महिमा हम इस जीवन में जान ले तो भी बहुत बड़ी बात है। वैष्णव होना तो बहुत ही अलग, वो तो मुक्त जीव ही होते जो भगवान के जन होते हैं। हम बस उन जनों के कुछ प्रसन्नता का निमित्त बन पाए, ये हमारे जो अधन्य जीवन है इनकी धन्यता है कि उनके मुखमंडल पर कुछ प्रसन्नता हमारी वजह से आ पाए। हम नहीं है, अगर हम बोलेंगे हम भी वैष्णव तो हमने तो उसी कैटेगरी में रख दिया, गुरु जी भी वैष्णव है, सब साधु भी वैष्णव, हम भी तो वैष्णव है ऐसे। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।